हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। पीवाईक्यू सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक सीरीज से रिलेटेड आज एक और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। दिया है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, लॉग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बेस ई इज इक्वल टू लॉग ए बेस ई प्लस 2 लॉग एक्स बेस ई माइनस अल्फा प्लस बीटा अपान एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपान 2x स्क्वायर माइनस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन 3x स्क्वायर। ऐसे हमारा बनता आगे चला जाएगा तो इन्फिनिटी तक। तो यही हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारा फार्मूला होता है लॉग 1 माइनस एक्स बेस ई का, इसका फार्मूला क्या होता है, माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2 माइनस एक्स की पावर 3 अपान 3 माइनस एक्स की पावर 4 अपान 4 माइनस एक्स की पावर 5 अपान 5 माइनस ऐसे हमारे कहाँ तक चला जाता है, इन्फिनिटी तक। इस फार्मूले को हम इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि इसका यूज आगे होने वाला है। तो ये जो हमारी इक्वेशन दी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें अगर हम लोग ए को कॉमन ले लें, ए को क्या ले लें, कॉमन ले लें, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, ये हमारा बना। और यहाँ से अगर हम लोग देख पा रहे हों तो सी बाई ए जो होता है वो रूट्स का मल्टीप्लाई होता है, मतलब कि जो हमारे मूल होते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन होता है, जिससे अल्फ़ा और बीटा हमारा रूट्स है इस इक्वेशन का। तो यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा की जो वैल्यू होगी वो सी बाई ए होगी, और अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू होती है वो इस बीच वाले की इक्वल, मतलब माइनस बी बाई ए होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको रिलेट करेंगे तो ये बनेगा ए ब्रैकेट में एक्स माइनस अल्फ़ा, और नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में क्या बनेगा, एक्स माइनस बीटा, ये बन गया हमारा। इसको अगर हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो यही फॉर्म बन के आएगी। तो आइए देखते हैं इसको लॉग के ऊपर, इसको लॉग के साथ लेंगे तो लॉग ए ब्रैकेट में एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा बेस ई, ये ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, ये हमारा किसके इक्वल आएगा। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्लास 9th में हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था, लॉग ए इंटू बी इंटू सी बेस 10 या बेस ई, दो कोई भी बेस हो, तो वहाँ पे हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था, उसके इक्वल क्या बन जाएगा, लॉग ए बेस ई प्लस लॉग बी बेस ई प्लस लॉग सी बेस ई। तो सेम उसी प्रकार से अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये बनेगा लॉग ए बेस ई प्लस लॉग एक्स माइनस अल्फ़ा बेस ई प्लस लॉग एक्स माइनस बीटा बेस ई, ये हमारा बनेगा। तो अगर हम लोग अब इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू हमें इसकी फाइंड आउट करना है, तो अब इसको लेकर के चलेंगे। तो इसको अगर हम लोग देख पा रहे हों तो यहाँ से लॉग ए बेस ई जैसा है वैसा लिखा रहेगा, प्लस इसमें अगर हम लोग एक्स को कॉमन ले लें, इसमें किसको कॉमन ले लें, एक्स को कॉमन ले लें, और इसमें भी एक्स कॉमन ले लें, तो ये बनेगा लॉग ई, सॉरी लॉग बेस में ई, यहाँ से एक्स को कॉमन लिए हम, तो ये बनेगा 1 माइनस अल्फ़ा बाई एक्स, ये बना। उसके बाद प्लस इसमें से अगर x को कॉमन लेंगे तो ये बनेगा लॉग x कॉमन 1 माइनस बीटा अपान एक्स, 1 माइनस बीटा अपान
एक्स, बेस में ई, ये हो गया हमारा। फिर यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि ये किसके फॉर्म में बन गया, लॉग ए इंटू बी बेस में ई, लॉग ए इंटू बी बेस में ई। तो इससे अगर हम लोग इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे फिर आएगा क्या, लॉग ए बेस में ई प्लस, ये फिर उसी फार्मूले से ब्रेक होगा जो हम क्लास 9th में पढ़े थे। तो उससे जब ये ब्रेक होगा तो ये बनेगा लॉग एक्स बेस ई प्लस लॉग 1 माइनस अल्फा बाई एक्स बेस ई ब्रैकेट क्लोज, प्लस यहाँ पर भी क्या बचेगा, लॉग एक्स बेस ई प्लस लॉग 1 माइनस बीटा अपान एक्स बेस ई, ये हुआ हमारा। अब यहाँ से अगर हम लोग देख पा रहे हों तो ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ये आएगा लॉग ए बेस ई प्लस ये एक है और ये है, तो क्या कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो 2 लॉग एक्स बेस ई प्लस लॉग 1 माइनस अल्फा अपान एक्स बेस ई प्लस लॉग 1 माइनस बीटा अपान एक्स बेस ई, ये हो गया हमारा यहाँ तक सॉल्व। अब यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये जो है हमारा 1 माइनस अल्फा अपान एक्स, ये सेम इसी फार्मूले पे है, सेम इसी फार्मूले से ब्रेक होगा। ये दोनों ये टर्म और ये वाला टर्म, ये दोनों टर्म इस वाले इक्वेशन से एक्सपेंड होगा। तो उस वाले इक्वेशन से अगर हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये बनेगा, देखिए जहाँ पर x है वहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, अल्फा अपान एक्स। तो लॉग ए बेस ई प्लस 2 लॉग एक्स बेस ई प्लस, इसको अगर हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो ये बनेगा, देखिए इसको अगर हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या बनेगा, एक्स के प्लेस पे क्या रखना है हमें, अल्फा अपान एक्स। तो ये बनेगा, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, माइनस अल्फा अपान एक्स, देखिए एक्स के प्लेस पे अल्फा अपान एक्स। तो देखिए सेम वही फार्मूला बना है, सेम वही है और उसी पे हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो ये बना। फिर अगला टर्म क्या बनेगा, अल्फा अपान एक्स का होल स्क्वायर अपान 2 माइनस, फिर अगला टर्म हमारा क्या बनेगा, अल्फा अपान एक्स का होल क्यूब अपान 3 माइनस, अगला टर्म क्या बनेगा, अल्फा अपान एक्स की पावर 4 अपान 4। ऐसे हमारा कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये हमारा सॉल्व हो गया, कौन सा टर्म, ये वाला, ये वाला। अब हम लोग बीटा वाला टर्म सेम इसी फार्मूले पे एक्सपेंड करेंगे। तो प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे, प्लस क्या, माइनस बीटा अपान एक्स, ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस बीटा अपान एक्स माइनस बीटा अपान एक्स का होल स्क्वायर अपान 2 माइनस बीटा अपान एक्स का होल क्यूब बाई 3 माइनस बीटा अपान 4 की पावर 4 बाई 4 माइनस, ऐसे कहाँ तक चला जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये हमारा दोनों टर्म एक्सपेंड हो कर लिए हम। तो अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए लॉग
ए बेस ई प्लस 2 लॉग एक्स बेस ई। उसके बाद क्या बनेगा, उसके बाद देखिए यहाँ पे हमें प्रूफ क्या करना था, ये अल्फा प्लस बीटा अपान एक्स, अल्फा प्लस बीटा अपान एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 1/x ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग -1/x कॉमन लें पहले टर्म से और इस वाले दोनों टर्म को साथ में लिखेंगे और उसके बाद -1/x को कॉमन लेंगे। तो -1/x को यहाँ से अगर हम लोग कॉमन, देखिए यहाँ से अगर हम लोग -1/x को कॉमन लेंगे तो -1/x ब्रैकेट में क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पर भी इसको और इसको एक साथ लिए, ये दोनों टर्म एक साथ लिए, फिर उसके बाद उस टर्म में से हम लोगों ने क्या किया कि -1/x को कॉमन कर लिए, -1/x को कॉमन कर लिए तो क्या बचा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, ये बचेगा कि नहीं बचेगा। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे क्या अल्फा अपान एक्स माइनस बीटा अपान एक्स दोनों को एक साथ ले लिए और यहाँ से -1/x को हम कॉमन ले लिए, तो देखिए -1/x जब कॉमन ले लिए तो ये माइनस में था तो यहाँ पर प्लस में हो जाएगा अल्फा, प्लस यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, तो ये यहाँ क्या बचेगा प्लस बीटा। तो यही आया कि नहीं आया, देखिए ये आया, ये आ गया। फिर उसके बाद माइनस इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को दोनों एक साथ लेंगे और 1/2x² को कॉमन लेंगे, किसको कॉमन लेंगे, 1/2x² को कॉमन लेंगे। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस। ऐसे ही अगर हम लोग इसको इसके साथ लेंगे तो यहाँ पर आएगा 1/3x³ ब्रैकेट में अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ऐसे हमारा इन्फिनिटी तक सॉल्व होता चला जाएगा। तो देखिए यही हमें प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो सेम इसी प्रकार से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के लिए दे देते हैं। होमवर्क आपका क्या रहेगा कि आप यहाँ पर ये जो प्लस है यहाँ पे माइनस लगा करके सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पे माइनस लगा के सॉल्व कीजिएगा और इसकी जो वैल्यू है क्या आएगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।